हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, इस लोक में, स्वर्ग लोक में और इवन देवताओं के मध्य कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यानी कि आप समझिए कि जो ये तमोगुण का प्रभाव है, ये रजोगुण का प्रभाव है, इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है। मतलब हो तो जाते ही हैं लोग, सतोगुणी हैं इस दुनिया में और शुद्ध सतोगुणी, शुद्ध भक्त भी हैं। बट थोड़ा थोड़ा तामसीपन, थोड़ा थोड़ा रजोगुण, ये बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। इसको सरलता से नहीं ले सकते, टेंशन लेने की भी नहीं है, लेकिन इसको सरल मत मानिएगा कभी कि आप 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने गीता खत्म करते करते कुछ खास बातें लास्ट में बोली हैं। आगे जाके भगवान कह रहे हैं 41वें श्लोक में कि जो ब्राह्मण है, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यानी कि जो उनके गुण हैं, जो उनके कर्म हैं, उसके अनुसार ये 4 वर्ण बने हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। अब हम पहुंचेंगे 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में। जो लोग ब्राह्मण हैं, देखिए भगवत गीता जन्म के अनुसार किसी को ब्राह्मण नहीं मान रही। भगवत गीता के अनुसार ब्राह्मण के ये लक्षण हैं, ये कर्म उसके होने चाहिए। पहला, शांति प्रियता, शांत स्वभाव होना बहुत जरूरी। आत्म संयम, अब ये बहुत वाइड टर्म है अपने आप में। आत्म संयम यानी उसका हर इंद्रिय पर अपना संयम होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोलेगा, कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, ऐसे नहीं होता है। संयमित जीवन होगा। तपस्या, भगवत गीता में हम शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, ये सब डिस्कस करके आए हैं। तो उसकी जो तपस्या होगी वो शुद्ध होगी, स्वाभाविक होगी, धार्मिक होगी, आध्यात्मिक होगी। पवित्रता, ऐसे लोग पवित्र होते हैं, मन से पवित्र, शरीर से पवित्र, वचन से पवित्र, कर्म से पवित्र, विचार से पवित्र, पूरी तरह पवित्र होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ब्राह्मण। सहिष्णुता, सहनशील भी होते हैं। ये नहीं कि जरा जरा सी बात पर उनको क्रोध आ जाएगा। देखिए, क्रोध तो हनुमान जी को भी आया था, तो हमने ये भी कई बार चर्चा की है कि क्रोध कोई बहुत बुरी चीज़ है, कोई ज़रूर नहीं है। अगर कोई भगवान को गाली दे, भक्त को परेशान करे और आप क्रोध ही ना करें, आप कहें जी भगवत गीता में लिखा है क्रोध मत करो, ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरी है वहाँ क्रोध करना है, लेकिन आम तौर पर हमें सहिष्णुता यानी सहनशीलता का परिचय देना है। सत्यनिष्ठा, सत्यता इतनी आसान नहीं होती, लेकिन खैर भगवान ने ये डिस्कस किया ही था भगवत गीता के 17वें अध्याय में भी कि सत्य के साथ साथ आपने भाने वाले अक्षर बोलने हैं। यानी कभी कभी चुप रहना भी ठीक है, अनलेस कि उसका कोई बहुत ही भयंकर परिणाम होने वाला हो। जहाँ तक हो सके सच बोलें, और कभी कभी कड़वा सच आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ शब्द यूज़ किया है ज्ञान, तो ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। अभी हम पढ़ भी चुके हैं सात्विक ज्ञान। तो ज्ञान जो होता है ब्राह्मण को, भक्त को, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। वो आत्मा, परमात्मा, भगवान, मोक्ष, ये सब चीज़ें अच्छे से समझता है। और ज्ञान के साथ विज्ञान, पता लगा प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। ज्ञान और विज्ञान में क्या फ़र्क? ज्ञान है थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसको करना। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन चीज़ों को बोलता ही है या समझता ही है, वो अपनी लाइफ में उनको अप्लाई भी करता है। तो ये है ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन जीता है, धार्मिकता। तो ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। यानी कि अगर हमें भक्त बनना है तो ये सारी क्वालिटीज़ हम में, एक भक्त में होनी चाहिए। 43वें श्लोक में अब भगवान क्षत्रिय के गुण बता रहे हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, संकल्प भी कौन सा? दृढ़ संकल्प, सात्विक संकल्प। फिर दक्षता, दक्षता होता है एक्सपर्टीज,
किसी भी चीज में महारत हासिल करना, और युद्ध में धैर्य, उदारता, उदार तो होना ही चाहिए, कभी किसी को माफ करना पड़े तो माफ कर सके, है ना। और नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं क्षत्रिय में, इसीलिए क्षत्रिय राजा बनते थे। अभी तो वो कंसेप्ट नहीं है कुछ हद तक, अभी अलग तरह से ही दुनिया चल रही है, लेकिन अगर समाज को इस तरह से बांटा जाए तो ये भगवत गीता के अनुसार एक अच्छा निर्णय होगा कि जो लोग ज्ञान विज्ञान धार्मिकता वगैरह में विश्वास रखते हैं वो ब्राह्मण बने, जो लीड कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, राज्य को आगे ले जा सकते हैं, वो क्षत्रिय हों, और जो व्यापार करें वो वैश्य हों, और जो सबको हेल्प करें वो शूद्र हों। सो यही भगवत गीता का संदेश हम पढ़ रहे हैं 18वें अध्याय के 43 श्लोक में, कि जो क्षत्रिय हैं उनमें उदारता और नेतृत्व भी है। अब आगे चल के हम वैश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं उनके लिए है बेसिकली कृषि करना, है ना, गो रक्षा और व्यापार। इस तरह से जो भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो है सब वैश्य। क्या करते हैं वो लोग? कृषि, गो रक्षा, है ना, स्पेशली गो रक्षा की बात आई है, किसी और जानवर की बात नहीं की। गायों की रक्षा की बात स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कही है ना। तो आखिर इसी जो है जानवर के बारे में भगवान ने कहा, क्योंकि ये दिव्य है। सो आप देखिएगा, कृषि करना, गो रक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का क्या कर्म है? मेहनत करना और अन्यों की सेवा करना। तो यानी जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में हैं वो भगवत गीता के अनुसार शूद्रम कैटेगरी में आ गए, क्योंकि वो अन्यों की सेवा करें। लेकिन कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, भगवत गीता ने किसी को छोटा बड़ा नहीं कर दिया। वैसे भी कर्म प्रधान है, सिर्फ ये एक क्लासिफिकेशन है, जो जैसा कर्म कर रहा है। हमारे समाज ने ब्राह्मण को ऊंचा और क्षत्रिय को उससे अलग और वैश्य को उससे अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 क्लासिफिकेशन है, सिर्फ 4 टर्मिनोलॉजीज हैं बस। जैसे स्कूल में 4 कैंप होते थे, मान लेते हैं एक कैंप होता था विवेकानंद कैंप, है ना, एक कैंप होता था माना लोकमान्य तिलक, एक हो गया महात्मा गांधी, माना एक हो गया रानी लक्ष्मीबाई। अब चारों के अलग अलग बना दिए और चारों मान लेते हैं अलग अलग काम करें, तो बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये तो अगर हम अपने मन में ही सोच लें कि यार लोकमान्य तिलक जो है वो छोटा और महात्मा गांधी वो बड़ा, तो वो आपके अपने मन की सोच है। या आप सोचे महात्मा गांधी सबसे छोटा और लोकमान्य तिलक सबसे बड़ा, तो वो भी आपके दिमाग की सोच है। भगवत गीता में तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ब्राह्मण बड़ा है और शूद्रम छोटा है, सब एक हैं। सिर्फ कार्यों के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए हैं। भगवान ने कहा प्रकृति के गुणों के अनुसार वो अपने अपने अलग अलग कर्म करते हैं, बस इतना ही भगवत गीता में बताया गया। और कोई कास्टिज्म पूरी भगवत गीता में नहीं है। अब तो आपने पढ़ी ली तो आपको विश्वास ही है कि हाँ अब तो कहीं नहीं है। जो कुछ है बस इतना ही क्लासिफिकेशन, और वो भी कर्म के अनुसार। यानी कि अगर कोई भक्ति और ये सब कार्य शुरू कर दे, माना कोई व्यापारी भी अब ब्राह्मण की तरह बिहेव शुरू करना कर, तो ठीक है, ही विल बी रीक्लासिफाइड। अब उसका जो नाम है वो एक तरह से वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में किया, जिन लोगों ने पुजारी बनना चाहा उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद फिर वो पुजारी बन गए, तो वो ब्राह्मण बन गए एक तरह से, क्योंकि वो ब्राह्मण की तरह कार्य करने लगे। तो हमारे अभी फिलहाल क्या कर्म है उसके अनुसार है। ऐसा होता नहीं, आप देखिए कितने दुनिया में इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टरी ना करके बिजनेस कर रहे हैं, तो नाउ दे आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट डॉक्टर्स, क्योंकि वो डॉक्टर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे। ऐसे कई इंजीनियर भी बिजनेस करने लगते हैं या जॉब करने लगते हैं, तो वो सर्विसमैन हो गए। अब कोई आदमी सैनिक है, अब वो उसने सैनिक वो रिटायर हो गया या रिजाइन कर दिया और अब वो व्यापार कर रहा है, तो वो व्यापारी है। ऐसे तो क्लासिफिकेशन बदल जाती है ना। बाई बर्थ कोई चिपक नहीं गया, कोई ठप्पा नहीं मार दिया भगवान ने माथे पे कि अब तो यही रहेगा जीवन भर। तो जैसे हमारे फिलहाल कर्म है उसके अनुसार ये 4 नाम दिए गए हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और इसमें क्लासिफिकेशन चेंज भी हो सकती है। कोई व्यापार से सेवा में आ सकता है, कोई सेवा से व्यापार में जा सकता है, कोई नेतृत्व लीडरशिप क्षत्रिय का रोल प्ले करना शुरू कर सकता है, या ब्राह्मण वाले कर्म करना शुरू कर सकता है। हरे कृष्णा।